हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कलाम एकेडमी चैनल। आई होप यू ऑल फाइन। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर्स के बारे में, यानी प्रकाश का परावर्तन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज द लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एंड बीम ऑफ लाइट, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। जो इस चैनल पे नए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि पहले आप वो वीडियो देखें ताकि यह अच्छे से समझ में आए। आइए पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो अब हम पढ़ने वाले थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। आखिर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, हम यहाँ देखेंगे। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी भी मीडियम के सरफेस टेंशन पे टकराती है और टकरा के फिर उसी मीडियम में वापस चली जाती है, तो वह पूरा फिनोमेना जो है वह प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं, यदि कोई सरफेस है और इस पे प्रकाश की किरण आकर टकराती है और टकराने के बाद फिर उसी मीडियम में वापस चली जाती है, तो यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या है कि देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिपेंड करता है इस परावर्तक पृष्ठ के नेचर पे कि यह कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, ऑब्क्यू है, शाइनी मीडियम है या पॉलिश्ड मीडियम है। उसके अकॉर्डिंग इसमें जो भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं, कितना उसका रेज रिफ्लेक्ट होता है, उसके बारे में हम अब देखेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिपेंड करता है कि वह मीडियम कैसा है जिसपे वो प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं। यानी यदि वो मीडियम ट्रांसपेरेंट हो, या फिर ऑब्क्यू की हो, या फिर स्मूथ एंड हाईली पॉलिश्ड हो, वो मीडियम क्या हो सकता है? यदि उसमें से कोई मीडियम ट्रांसपेरेंट हो, ऑब्क्यू हो या स्मूथ एंड हाईली पॉलिश्ड हो, तो क्या होगा, तब कितना प्रकाश का रिफ्लेक्शन होगा? तो उसमें हम देखें, यदि मीडियम ट्रांसपेरेंट है तो उसमें जो प्रकाश की किरण होगी वह क्या होगा? डज नॉट रिफ्लेक्ट, यानी इसमें जो रेज होगा वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, यानी रेज डज नॉट रिफ्लेक्ट। यानी इसमें प्रकाश की किरण, यदि कोई मीडियम है तो इसमें प्रकाश की किरण टकराती है तो सीधा का सीधा अंदर से बाहर चला जाएगा। उसके बाद ऑब्क्यू यानी अल्प पारदर्शी, इसमें क्या होगा? प्रकाश की किरण टकराने के बाद वह पुनः यानी इससे उसी मीडियम में वापस चला जाएगा, यानी प्रकाश रिफ्लेक्ट होगा। यहां पर जो रेज है वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और यहां पे क्या होगा? स्मूथ एंड हाईली पॉलिश्ड मटेरियल्स पे जब प्रकाश टकराएगा तो कंप्लीटली पूरी तरह से जो लाइट होगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिपेंड करता है कि वह मैटर जिस पे लाइट पड़ रहा है वह कैसा है, ट्रांसपेरेंट है कि ऑब्क्यू है कि या स्मूथ एंड हाईली पॉलिश्ड है। इन सब तीनों चीजों पे बेस्ड है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितना होगा उस ऑब्जेक्ट से। अब एक चीज देखेंगे यहाँ पे कि यदि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ट्रांसपेरेंट की बात करें, यदि कोई मीडियम है और वो ट्रांसपेरेंट है तो इससे क्या होता है? प्रकाश पूरी तरह आर पार चली जाती है। लेकिन वही स्मूथ एंड हाईली पॉलिश्ड है, जैसे मिरर क्या होता है? एक तरफ पॉलिश्ड होता है, लेकिन जब इधर प्रकाश की किरणें आती है तो यह पूरी तरह से क्या हो जाती है? इससे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो अब हम इस मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर यह मिरर्स कैसे कैसे हो सकता है। बात कर रहे थे हम लोग मिरर की यानी दर्पण की।
यानी दर्पण यानी जिसमें हम अपना फेस डेली क्या करते हैं, देखते हैं, अपने चेहरे को अच्छा करते हैं देख के। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, यह किस तरह डिवाइड किया गया है दर्पण। दर्पण जो है मिरर्स, यो तो या फिर दो तरीके से हो सकता है। पहला एक, या वो फ्लैट हो सकता है और या फिर कर्व हो सकता है। तो फ्लैट और कर्व होने के वजह से इसे दो तरह से डिवाइड कर दिया गया है, या तो वो प्लेन मिरर होगा या फिर वो स्फेरिकल मिरर होगा। प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर में क्या होगा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, यानी जिसपे प्रकाश पड़ने के बाद, लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होता है, वह क्या होगा, फ्लैट होगा। यानी यह जो मिरर है प्लेन मिरर, जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है क्या है, फ्लैट है। उसी तरह जो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में क्या देख रहे हैं आप कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इधर जिधर साइडेड नहीं किया गया है जो पार्ट्स, यह क्या है, कर्व इनवर्स, यानी अंदर की तरफ क्या है, दबा हुआ है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कन्वेक्स मिरर्स में, इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये क्या है, बल्ड आउटवर्ड्स, ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है। तो इस तरह हम मिरर्स को 3 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण, समतल दर्पण में क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है यानी जो परावर्तक पृष्ठ होता है समतल होता है। कनकेव मिरर्स यानी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या होता है, कर्व इनवर्स यानी अंदर की तरफ झुका हुआ रहता है। और कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण, इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी जो परावर्तक पृष्ठ होता है बल्ग आउटवर्ड्स यानी बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है। इन सब तीनों मिरर्स को देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे चेक कर सकते हैं, देखकर पहचान सकते हैं, या फिर इसे हाथों में टच करके पहचाना जा सकता है कि यह तीनों मिरर्स कैसे हैं। तो अब हम जानने वाले थे सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शंस के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स जो मिरर्स में रिफ्लेक्शंस को जानने के लिए हमें जानना जरूरी है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले थे। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्टेड सरफेस, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड प्लेन। ये जो 8 टर्म्स हैं, यह क्या होता है इसके बारे में अब हम जानने वाले हैं। शुरू करते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस यानी परावर्तक पृष्ठ से। तो हम देखते हैं यहाँ पे यह जो सरफेस है, ये प्लेन, यह जो प्लेन सरफेस है इसको नीचे हम ऐसे कोट कर दे, पॉलिश लगा दे, तो एज अ मिरर ये वर्क करने लगेगा। तो हमें जानना है रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या है, परावर्तक पृष्ठ क्या है। वह पृष्ठ यानी वह सरफेस जिसपे रेज टकरा कर फिर वो क्या हो जाए, दूसरे मीडियम में वापस चला जाए। यानी जिस सरफेस पे रेज आकर टकराती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस। यानी यह क्या है, यह है रिफ्लेक्टेड सरफेस यानी परावर्तक पृष्ठ। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, क्या बात करेंगे, इंसिडेंस रेज की, यानी वह रे, यह देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रेज है जो इस परावर्तक पृष्ठ यानी रिफ्लेक्टेड सरफेस से आके क्या हो रहा है, स्ट्राइक हो रहा है, यानी इस पे फॉलन गिर रहा है, इस पे टकरा रहा है। यानी वह रेज जो क्या करे, आके इस रिफ्लेक्टेड सरफेस पे टकराए, उसको हम बोलते हैं क्या, इंसिडेंस रे। यानी यह रे क्या है, इंसिडेंस रे। उसके बाद इंसिडेंस रे यानी आपतित किरण। उसके बाद है जब वह रेज यहां से टकराने के बाद, यानी आफ्टर स्ट्राइकिंग इंसिडेंस रे इट्स बाउंस बैक इन द सेम मीडियम्स। यानी इस टकराने के बाद जब वो इंसिडेंस रे दूसरे उसी मीडियम में वापस जाती है तो हम इस रेज को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज। इसको हम बोलते हैं क्या,
रिफ्लेक्टेड रेज। उसके बाद है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है हम देखेंगे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस उसे बोलते हैं कि जब इंसिडेंस रे इस रिफ्लेक्टेड सरफेस के जिस पॉइंट पे आके मिलती है, यहाँ पे, यानी इस पॉइंट से आके ये टकराती है, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे क्या? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन बिंदु। अब हम बात करेंगे क्या? नॉर्मल की। नॉर्मल मतलब होता है अभिलंब। नॉर्मल मतलब अभिलंब। जैसे ये, जब हम इस रिफ्लेक्टेड सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करेंगे जो इंसिडेंस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आके मिलती हो, तो यह जो लाइन है वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल। क्या कहलाएगा? नॉर्मल। नॉर्मल यानी अभिलंब। उसके बाद हम बात करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण की। आपतन कोण क्या होता है? हम यहां देख रहे हैं कि when that angle which is made by incidence ray with the help of normal is called incidence ray and with the help of normal is called आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी यह एंगल, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी वह एंगल्स जो क्या हो, आपतन को, आपतन किरण और अभिलंब के बीच बना हो, ये। उसके बाद हम बात करते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल्स के बीच में जो बना एंगल है, यानी ए, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तक कोण। परावर्तक कोण क्या है? नॉर्मल यानी रिफ्लेक्टेड रेज, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच बना कोण। वह एंगल जो नॉर्मल्स और रिफ्लेक्टेड रेज के हेल्प से बनता है, वह कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद एक और हम बात करेंगे परावर्तन कोण हो गया प्लेन। प्लेन क्या है? यह सरफेस, वह सरफेस जो क्या हो, ना ही जिसमें थिकनेस न हो, उसे हम बोलते हैं क्या? प्लेन। यह रहा आपका सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शंस। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी मिरर्स में जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो रेज क्या करेगा? इन्हीं सब नियमों का पालन करेगा, इन्हीं सब रूल्स का फॉलो करेगा। इसमें हम एक चीज और देखें, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको आई से डिनोट करते हैं, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और यह हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस यानी परावर्तन के बारे में। यह एक तरह से क्या है, एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। तो यह जानने से पहले हम चाहेंगे कि आप यदि इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें, या फिर इस वीडियो को आप Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे इस Facebook पेज को लाइक करें। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम के बारे में। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि क्या है, a ray of light with strikes a reflecting surface gets reflected by obeying certain law. These law are known as law of reflections. यानी a ray of light with strike a reflecting surface, यानी लाइट्स के वह रेज जो क्या करते हैं, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक होते हैं, टकराते हैं, और टकराने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होते हैं, यानी वो जब रिफ्लेक्ट होते हैं तो ओबेइंग सर्टेन लॉज, यानी वो कुछ नियमों का फॉलो करते हैं, पालन करते हैं, और दीज लॉज आर नोन एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और वह नियम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम के नाम से जाने जाते हैं। देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। यहाँ
दो नियम है रिफ्लेक्शन के। बात करते हैं पहले नियम के बारे में। तो हम बात करने वाले थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो फर्स्ट लॉ जो है वो क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बात किए हैं अभी पीछे क्या होता है, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी एंगल आर होता है। यानी जो यह एंगल ऑफ इंसिडेंस है वह क्या है और द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यह क्या है, हम पीछे पढ़े हैं उन दोनों को, उसमें भी बात किए थे कि यह दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। और यही चीज क्या है जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसका फर्स्ट रूल है। जैसे हम यहाँ पे देखें एक डायग्राम के द्वारा, जैसे यह एक क्या है, प्लेन मिरर है, प्लेन सरफेस है और इस पे एक इंसिडेंस रे आके स्ट्राइक होती है और आफ्टर द स्ट्राइक यह पुनः क्या हो जाता है, बाउंसिंग बैक इन दिस सेम मीडियम, यह फिर से उसी सेम मीडियम में वापस चला जाता है। और यहां से जो ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल के हेल्प से यह जो दोनों एंगल है आई और एंगल आर हैं, ये दोनों क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। यही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट रूल। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के सेकेंड रूल के बारे में। सेकेंड रूल क्या है, यहां देखिए, द इंसिडेंस रे, द रिफ्लेक्टेड रेज एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेस। यानी जो इंसिडेंस रे है यानी जो आपतित किरण है और उसके बाद द रिफ्लेक्टेड रेज यानी जो परावर्तित किरण है वो और नॉर्मल तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन पे मिलते हैं। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे, यदि यह एक सरफेस है और यह है आपका इंसिडेंस रे और उसके बाद यह इस पॉइंट से होके फिर यह रिफ्लेक्ट हो जाता है और यह है आपका नॉर्मल। यह है इंसिडेंस रे, यह है रिफ्लेक्टेड रे और यह है नॉर्मल। यह तीनों क्या है, इस सेम प्लेन पे आके मिल रहे हैं। यानी जो इसका सेकेंड रूल है वह क्या है, यह जो आई आर और एन है तीनों एक ही प्लेन पे आके मिलेंगे। किसी भी रिफ्लेक्शंस यानी किसी भी मिरर से जब रिफ्लेक्शन होगा तो वह सेम सरफेस पे आके मिलेंगे, चाहे वो मिरर क्या हो, प्लेन हो, कर्व मिरर हो, कर्व यानी स्फेरिकल हो, कोई भी मिरर हो, यह रूल सबके लिए फॉलो होगा। रिफ्लेक्शंस के दो इंपॉर्टेंस रूल्स के बाद कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसे हमें जानना जरूरी है। वह क्या है, उसमें से फर्स्ट ये है कि व्हेन द इंसिडेंस रे स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस नॉर्मली द रिफ्लेक्टेड रेज रिट्रेसेस द पाथ इन द बैकवर्ड्स डायरेक्शन इन दिस केस। इसका मतलब यह हुआ कि जब क्या होता है, इंसिडेंस रे स्ट्राइक होता है नॉर्मली यानी नॉर्मल्स पे ही या नॉर्मल के तरह ही इस रिफ्लेक्टेड सरफेस पे जब स्ट्राइक होता है तो वह अपने सेम पाथ में फिर से वापस चला जाता है। यानी रिफ्लेक्टेड रेज भी उसी इंसिडेंस रेज के ऊपर से गुजर जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो समझ में आएगा, यह क्या है, यह एक रिफ्लेक्टेड रेज है, सॉरी यह क्या है, यह एक सरफेस है जिसपे क्या हो रहा है और यह क्या है, नॉर्मल। इस पे कोई प्रकाश यानी लाइट इसी नॉर्मल्स के अकॉर्डिंग ऐसे आ रही है और आने के बाद फिर यह क्या होगा, यह इसी डायरेक्शन में वापस चला जाएगा। तो पता यह चला यहाँ पे जो एंगल आई और एंगल आर होगा वह क्या होगा, 0 होगा। यानी किस कंडीशन में एंगल आई और एंगल आर 0 होगा, जब जो इंसिडेंस रे है वह नॉर्मली इस सरफेस से टकराएगा। एंड सेकेंड इज द रे ऑफ लाइट आर रिवर्सिबल्स। इसका मतलब क्या हुआ, अभी देखिए आप यहाँ पे, जैसे यह क्या है, एक सरफेस है और एक और यहाँ पे सरफेस में बनाता हूं, ये यहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड सरफेस है। एक चीज, जब यहां से इंसिडेंस रे इस सरफेस पे टकराती है और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाता है तो यह जो एंगल है, एंगल आई, और यह जो एंगल है, एंगल आर, क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रिवर्सिबल की बात की गई। रिवर्सिबल मतलब यह, जब क्या हो, यही रेज
इधर से आती हो और इधर रिफ्लेक्ट हो जाती हो, तब यह I और यह R हो जाएगा। यानी इसका मतलब यह हुआ कि इस कंडीशन में जब यह इधर से रेज आ रही है और इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होगा। इसी कंडीशन में जब यह रिवर्सिबल होगा तो I के जगह पे जब हम R लिखेंगे और R के जगह पे जब हम I लिखेंगे तब भी वह क्या होगा, एंगल दोनों का बराबर होगा। इसे ही हम बोलते हैं क्या, रिवर्सिबल रेज ऑफ लाइट, रिवर्सिबल कंडीशन ऑफ रेज ऑफ लाइट। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। धन्यवाद।